हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। हमारा 10th क्लास में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स में इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट चल रहा था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक हमने पार्ट कंप्लीट कर लिए। इंट्रोडक्शन लगभग होने वाला है। आज मैंने जितने भी आपको रेशनल इरेशनल तक नंबर पढ़ाए उसका थोड़ा सा एक चार्ट बना रहा हूं, उसके अंदर से आपको सारी चीजें क्या जाएगी, समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखना। सबसे पहले जो नंबर आया है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड करोगे तो वो वापस कितने टाइप्स में हो जाएगा? टू टाइप्स में। एक होता है आपका रियल नंबर्स और एक होता है आपका नॉन रियल नंबर्स। नॉन रियल नंबर्स जिसको आप बोलते हो इमेजिनरी नंबर्स। कौन सा नंबर बोलते हो आप? इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स के वापस टू टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा? टू टाइप। एक आपका होता है रेशनल और एक होता है आपका इरेशनल। एक होता है आपका रेशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल। कॉम्प्लेक्स नंबर टू टाइप के, रियल और नॉन रियल। नॉन रियल का सेकंड नाम, फेमस नाम है इमेजिनरी। रियल नंबर्स आर टू टाइप, रेशनल और इरेशनल। और जो आपके रेशनल नंबर्स थे, कौन से नंबर? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स विल बी टू टाइप्स। एक होता है आपका डेसिमल और एक होता है आपका इंटीजर्स। कौन सा नंबर? एक होता है डेसिमल और एक होता है आपका इंटीजर्स। डेसिमल वापिस टू टाइप के। कितने टाइप के? टू टाइप के। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग विल बी टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स बेटा? टू पार्ट्स। रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और जो ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स विल बी थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स बेटा? थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये? थ्री। एक हो जाएगा आपका नेगेटिव। कौन सा नंबर है आपका? नेगेटिव। एक हो जाएगा आपका जीरो। कौन सा? जीरो। और एक हो जाएगा आपका पॉजिटिव नंबर्स। एक इंटीजर्स विल बी थ्री पार्ट्स, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। अगर आपने पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, और जिस दिन ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स लोगे उस दिन ये कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? नेचुरल नंबर्स। ओनली फॉर पॉजिटिव यानी 1 2 स्टार्टिंग जिसकी होती है वो आपके हो जाएंगे नेचुरल्स। जिस दिन नेचुरल में आपने जीरो को इंक्लूड कर दिया, जिस दिन नेचुरल में आपने जीरो को इंक्लूड कर दिया उस दिन ये कौन सा नंबर बन जाएगा बेटा? होल नंबर्स बन जाएगा। कौन सा नंबर्स बन जाएगा? होल नंबर्स बन जाएगा। और वापिस जो ये नेचुरल नंबर्स है, वापिस जो ये नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स आर फोर टाइप्स। आर फोर टाइप्स। कितने टाइप्स के? फोर। एक होता है आपका इवन, एक होता है आपका ओड नंबर्स, एक होता है आपका प्राइम नंबर्स और एक होता है आपका कंपोजिट नंबर्स। कौन सा नंबर बेटा? कंपोजिट नंबर्स। इतने नंबर्स हमने कंप्लीट पढ़े थे जिसको मैंने एक चार्ट के अंदर समेट दिया है। पूरा का पूरा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले आया था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में टू टाइप के नंबर, रियल नंबर्स एंड नॉन रियल यानी इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स के कितने टाइप हो गए? टू टाइप, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल का कोई टाइप नहीं होता है। रेशनल के वापिस हो गए डेसिमल और इंटीजर्स। डेसिमल विल बी टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी टू पार्ट्स, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। इंटीजर्स विल बी थ्री पार्ट्स, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। जिस दिन आपने ओनली फॉर पॉजिटिव लिया यानी 1 से लेकर इंफिनिटी तक लिया तब वो कौन सा नंबर होगा आपका? नेचुरल नंबर्स होगा। और जिस दिन आपने नेचुरल नंबर्स के अंदर होल नंबर्स को क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। होल नंबर्स को क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। उस दिन ये नेचुरल किसमें? जीरो को अगर इंक्लूड कर दिया उस दिन आपको ये होल नंबर बन जाएगा। और नेचुरल नंबर्स वापिस कितने टाइप्स के होते हैं? फोर टाइप्स। इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। आज तक हमने इतने ही नंबर पढ़े थे जो कि मैंने एक चार्ट के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है। अब हम अगर बात करें आगे तो जो 1.1 है आपके, तो उसमें डिविजिबिलिटी रूल्स काम आते हैं। कौन से रूल काम आते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स काम आते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, किसमें किसका डिवाइड होगा। तो सबसे पहले अगर मैं हेडिंग लगाऊं डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी
रूल्स। कौन से रूल्स हो गए? डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए। और फर्स्ट नंबर अगर हेडिंग लगाएं कि डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ऐसे कौन से नंबर है जिसमें किसका डिवाइड होगा? आपके 2 का डिवाइड होगा। तो वो नंबर्स हो जाएंगे, अगर आपका किसी का यूनिट डिजिट 0 है, 2, 4, 6 और 8 है। अगर किसी नंबर्स का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 है तो उसमें किसका डिवाइड हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहो तो ये हो जाएगा 28, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8। तो इसमें किसका डिविजिबल होने वाला है? 2 का डिविजिबल होने वाला है। अगर आपने लिख दिया 380 तो इसका यूनिट डिजिट 0, इसका मतलब ये भी किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। और अगर आपने लिख दिया इतना बड़ा नंबर लिख दिया, ये भी किससे नंबर डिविजिबल है? 2 से, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना आया है? 6 आया। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आया या नहीं आया? सेकेंड रूल पढ़ते हैं, डिविजिबल बाई 3। ऐसे कौन से नंबर है जिसके अंदर 3 का डिविजिबल होगा? तो 3 के डिविजिबल में ये सीधा सीधा सिस्टम होता है कि अगर आपने कोई एग्जाम्पल लिख दिया, आपको ओनली फॉर करना है सम ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ क्या करने? डिजिट्स। अगर आपके सम ऑफ डिजिट्स करते हो और वो आपके डिविजिबल आ जाए 3 से, डिविजिबल बाय आ जाए 3 से, तो कंप्लीट नंबर में किसका डिविजिबल होने वाला? आपके 3 का डिविजिबल होने वाला है। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि चेक करना है कि 3, 4, 5, 9, 3, 4, 5, 9 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें यूनिट डिजिट का सम करना पड़ेगा। तो आप करोगे सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ डिजिट्स। तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 5 + 9। यही तो डिजिट है, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। और इनका जब सम किया तो 3 और 4 हो गए 7, 7 और 5 हो गए 12 है, 12 और 9 हो गए आपके 21। और 21 में आपके 3 का डिविजिबल होता है। अगर किसी को ये भी कंफर्म नहीं हो कि 23 में होता है नहीं होता है, तो एक बार वापस इनको ऐड कर दें। अब इसका सम कितना आ गया? 3 आ गया। इसका मीनिंग ये हो गया कि 3 में 3 का डिविजिबल होता है। तो इस नंबर में भी किसका डिविजिबल होगा? 3 का। इसका आंसर हो जाएगा आपका यस। यानी 3, 4, 5, 9 में किसका डिविजिबल हो रहा है? 3 का हो रहा है। एक एग्जांपल हम और समझ लेते हैं, 4, 0, 4, 5। ये हमने कोई नंबर ले लिया, कौन सा ले लिया? ये। तो सम ऑफ 4 और 4 ही होता है। 4 आपके 11 और 5 हो गए आपके 16। 16 कभी भी 3 की टेबल में नहीं आता है। किसकी टेबल में नहीं आता है? 3 की। अगर 16 भी पता नहीं चल रहा, वापिस ऐड कर दो। ये आ गया आपका 6 और 1 कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। और 7 3 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका आंसर में क्या लगा सकता हूँ? 9 लगा सकता हूँ। बात समझ में आई या नहीं आई? तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, जिसका यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, इफ यूनिट डिजिट्स ऑफ एनी नंबर is 0, 2, 4, 8, then numbers will be divisible by 2, then number will divisible by 2। और divisible by 3 का होता है sum, if sum of digits of any number are divisible by 3, then numbers will be divisible by 3। उस नंबर में भी किसका डिविजिबल हो जाएगा? आपका 3 का डिविजिबल हो जाएगा। किसका डिविजिबल हो जाएगा? 3 का डिविजिबल हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? तो हमने 2 रूल अभी तक पढ़ लिए हैं। और अब सबसे फेमस रूल आ रहा है डिविजिबल बाई 5 का, डिविजिबल बाई 5। तो डिविजिबल बाई 5 में आप ध्यान से देखना कि अगर मैं हेडिंग लगाऊं थर्ड नंबर, डिविजिबल बाई 5, तो 5 में किस किस का डिविजिबल होने वाला है? तो उसके लिए आप ध्यान से देखना कि अगर आपका इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर आर 0 और 5, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 और 5 है, देन नंबर विल बी divisible by 5। उस नंबर में किसका डिविजिबल हो जाएगा? 5 का डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल करें, मैंने लिख दिया 255, तो इसका यूनिट डिजिट कितना? 5। तो डेफिनेटली इसमें किसका डिविजिबल होने वाला? आपके 5 का होने वाला है। मैंने लिख दिया 3050, इसका यूनिट डिजिट कितना है?
0 है, इसका मीनिंग इसमें किसका डिविजिबल होने वाला है, 5 का डिविजिबल होने वाला है। और अगर मैंने नंबर लिख दिया कोई ऐसे, अब इसके अंदर 5 का डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है 1, और जिसका 1 होता है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। यूनिट डिजिट 5 का डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 5। मैंने और लिख रखा, 0 होगा तो भी 5 का डिविजिबल है और 5 होगा तो भी 5 से डिविजिबल है। और अगर मैं इसके पीछे 5 लगा दूं, डेफिनेटली इसमें किसका डिविजिबल हो रहा है, आपके 5 का डिविजिबल हो रहा है। किसका डिविजिबल हो रहा है, 5 का डिविजिबल हो रहा है। तो ये बातें थी हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स की। इतने ही रूल्स हैं, ऐसे खूब सारे रूल्स होते हैं, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से पढ़ोगे तो इनसे बाहर रूल आपके पूछेगा नहीं। तो अब जो 1.1 है, 1.1 में आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा। क्या पूछेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का किसमें डिविजिबल हो रहा है, किसमें 3 का हो रहा है, किसमें 5 का हो रहा है। कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जिसमें आपको पता करना पड़ेगा इसमें इसका डिविजिबल करना है। जैसे 7 का आपको पता करना पड़ेगा। एक 11 का और होता है, तो आप थोड़ा सा समझ लें, हिंट में आपको दे देता हूं कि अगर कोई नंबर लिख रखा है ऐसे, इतना बड़ा लिख दिया, और ये अब 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसका रूल क्या है कि आपको एक छोड़कर एक प्लस करना है। ऐसे एक छोड़कर एक क्या करना है, प्लस करना है। तो 2 और 0 2, और 4 हो गया 6, और 7 हो गया 13, 13 और 8 हो गया आपका 21। फिर माइनस करना, जो बाकी बच गए उनको, 4 और 3 हो गए 7, 12 है और 5 हो गए आपके 12 और 5 कितने हैं 17, 17 और 5 हो गए 22, -1 आया। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि -1 में आपके 11 का डिविजिबल नहीं हो रहा था। ये 11 का इतना काम का नहीं है। बाकी जो रूल्स है 2, 3 और आपके 5 का, ये रूल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये हम कल की क्लास में 1.1 जब शुरू करेंगे तो मैं कल इंट्रोडक्शन और 1.1 हम कंप्लीट कर लेंगे, चाहे लंबा वीडियो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये रूल्स आपने पढ़ लिए तो कल की क्लास बहुत इजी हो जाएगी। कल हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हो एचसीएफ और एलसीएम, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चाएं करेंगे, एकदम क्लासिफिकेशन करेंगे। और कल 1.1 100% ये करेंगे, कल 1.1 हम क्या कर दें, खत्म कर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।